क्या आपको पता है कि श्री राम की दृष्टि में पिता और माता में से कौन श्रेष्ठ था? श्री राम ने वन में जाने से पहले माता कौशल्या को क्या समझाया और श्री राम ने नारी के किन कर्तव्यों का वर्णन किया है? वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 24वें चैप्टर में विस्तार से इस पर चर्चा है। श्री राम वन में जाने से पहले कौशल्या माता से अनुमति लेने आए हैं। तब कौशल्या माँ कहती हैं कि जिसने आज तक कष्ट नहीं देखा वह श्री राम 14 सालों तक वन में सुख से वंचित होकर कैसे रहेंगे? क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे और कैसे सोएंगे? यही सोच सोच के इन्होंने कहा कि श्री राम, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तब श्री राम ने अपनी माँ को समझाते हुए नारी के उत्तम धर्म का वर्णन किया है। उन्होंने कहा, पति का परित्याग नारी के लिए बहुत बड़ी क्रूरतापूर्ण कर्म है। अतः महाराज को छोड़ने की बात मन में नहीं लानी चाहिए। मेरे पिता जब तक जीवित हैं तब तक उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम लोगों के स्वामी, श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर और प्रभु हैं। स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत धर्मात्मा है, वह तुम्हारी सेवा करेंगे। जो नारी पति की सेवा नहीं करती उसे नरक की प्राप्ति होती है, और जो नारी देवताओं की पूजा से दूर रहती है और केवल अपने पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेती है। अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय एवं हित साधना में तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा करती रहे। अतः नियमित आहार करके स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रख के समय की प्रतीक्षा करो। तब कौशल्या माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे वन में जाने के निश्चित विचार को नहीं पलट सकती। निश्चय ही यह काल की आज्ञा है। अब तुम निश्चिंत होकर वन में जाओ। तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। इस प्रकार माता कौशल्या ने श्री राम को बहुत सारे आशीर्वाद देकर उनमें वन में जाने की अनुमति दी।